दोस्तों, वह कहते हैं, ना प्यासे तो वह भी रह जाते हैं जो समुद्र के किनारे पर रहते हैं। ऐसे समय में यह बात मालदीव के लिए आज सही साबित हो रही है। मालदीव के लोग अब बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। 2014 के बाद फिर से मालदीव पर बड़ा जल संकट मंडरा रहा है। मालदीव को वह 2014 का दिन, वह भारत से दोस्ती हाल के दिनों बहुत याद आ रही है। याद आए भी क्यों नहीं, क्योंकि भारत ने तब संकट मोचन बनकर मालदीव में ऑपरेशन नीर चलाकर अपने छोटे भाई समझकर मालदीव की प्यास बुझाई थी। छोटा भाई, जी हां, भारत मालदीव को हमेशा अपना छोटा भाई मानता था, जो कभी लगा नहीं कि मालदीव भारत से अलग कोई देश है। मालदीव के जो लोग हैं, उनसे जब भारत के बारे में बात की जाती है, तब वह अपने जीवन को भारत से जुड़ा हुआ मानते हैं। लेकिन मौजू ने अपने राजनैतिक फायदे के लिए मालदीव के गरीब जनता को भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया। और दुख की बात तो यह है कि मालदीव की गरीब जनता को इसका एहसास होने में काफ़ी देरी हो गई। ऐसा नहीं है कि भारत प्यासे मालदीव को पानी नहीं देगा, लेकिन भारत से विवाद के बाद इस बार जल संकट से बाहर निकलने के लिए मौज चीन के सामने हाथ जोड़ रहा है। इसके बावजूद अब मालदीव के पास चीन से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है। ऐसे में चीन के शरण में जा चुके मौजू के गिड़गिड़ाने पर शी जिनपिंग ने राहत के दरवाजे खोलने में काफ़ी देरी कर दी है। चीन की सरकार ने मालदीव को 1600 टन पानी पीने का दान करने का वादा किया है। उन्होंने यह पानी तिब्बत के ग्लेशियर से जमा किया है। यह दान मालदीव को चीन के सामने हाथ जोड़ने पर मिला है, यकीन मानिए। दोस्तों, इससे ज्यादा पानी तो भारत एक फ़ोन कॉल पर मालदीव में पहुंचा देता था। लेकिन वह कहते हैं ना, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है, लोग उसकी कीमत कहाँ समझते हैं। चीन के सामने गिड़गिड़ाने से मालदीव को पानी तो मिल जाएगा, लेकिन क्या आप हर रोज़ चीन के सामने अपना ज़मीर बेच पाओगे? क्योंकि मौजू ने हर रोज़ कुछ न कुछ चीन से मांगते ही रहते हैं। मालदीव ने चीन की सरकार ने मांग की थी, वह अपने लोगों से मालदीव की यात्रा करने के लिए कहें। इसी साल मार्च में मालदीव ने चीन के साथ सैन्य समझौता भी किया था, जिसमें चीन की सेना मालदीव को सैन्य यह उपकरणों की ट्रेनिंग देगी। ऐसे में भारत से दूरी बनाने के बाद मालदीव अब चीन से नज़दीकियां बढ़ा रहा है। लेकिन चीन मालदीव की इतनी मदद आखिर क्यों कर रहा है? क्या इसके पीछे उसका कोई स्वार्थ है या सिर्फ दोस्ती की मंशा? खैर, इस सवाल का जवाब तो समय पर पता चलेगा। लेकिन पूरी डेवलपमेंट क्या है, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन जिस तरह से भारत ने मालदीव की अकल को ठिकाने लगाया है, इसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भारत ने मालदीव को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सबसे पहले मान्यता दी और मालदीव में खिताब पलट से बचाने वाला भारत रहा हो, प्यासे मालदीव की प्यास बुझाने वाला भारत रहा हो और आर्थिक मदद देने वाला भारत रहा हो। उस भारत के खिलाफ मौजूदा सरकार इंडिया आउट का नारा देकर चुनाव जीती। मालदीव और भारत के लिए एक दूसरे का सहयोग कितना जरूरी है, यह मालदीव को भी पता है। जब मालदीव को पीने का पानी नहीं मिल रहा था, तब उसका जल संकट दूर करने गया था भारत। दिसंबर 2014 में मालदीव की राजधानी माले की वाटर और सिवरेज कंपनी में भयंकर आग लगने से पीने के साफ पानी की आपूर्ति रुक गई। पानी के लिए हाहाकार मच गया। मालदीव के सरकार ने 4 दिसंबर 2014 को भारत सरकार से अनुरोध किया। भारत ने ऑपरेशन नीर शुरू किया। मालदीव के लोगों को पीने के पानी पहुंचाने का अभियान भारतीय नौसेना ने आई सुकन्या को कोची के तट से रवाना किया, जो हर दिन 20 टन पानी साफ करने की क्षमता वाले पोत INS सुकन्या पर 35 टन ताज़ा पानी माले भेजा गया। इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक माले शहर को रोजाना 100 टी पीने के पानी की जरूरत थी। वहां मदद भेजने की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना को सौंपी गई। भारतीय वायुसेना ने 3 C-17 और 3 IL-76 वायुयानों की तैनाती की। पैक किया हुआ पानी दिल्ली से अराक्कोनम और वहां से माले के लिए रवाना किया। सेना ने वायुयानों के जरिए 5 से 7 सितंबर के बीच 374 टन पीने का पानी वहां पहुंचाया। सिर्फ ऑपरेशन नीर ही नहीं, भारत में कई मौकों पर मालदीव को मदद भेजी। कोविड के दौरान भारत ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया। मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने परिवहन विमान C-130J से दवाओं और इलाज से जुड़ी जरूरी चीजों को मालदीव तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, इससे पहले भारतीय सेना ने वायरल टेस्ट लैब बनाने के लिए 14 सदस्यीय मेडिकल दल मालदीव भेजा था। भारत सरकार ने 5.5 टन जरूरी दवाएं मालदीव को उपहार के रूप में दी थीं। 3 नवंबर को 1988 को मालदीव की राजधानी माले की सड़कों पर आक्रमणकारी पहुंचे तो वहां की सरकार ने भारत से मदद मांगी। मालदीव में तख्तापलट की कोशिश शुरू हुई तो रातों रात ऑपरेशन कैक्टस की शुरुआत हुई। भारत सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के IL-76S एंड 2S एंड 32S को मालदीव भेजा। वहीं
IF मिराज 2000 से आसपास के द्वीपों पर नजर रखी गई भारत सरकार के इस ऑपरेशन ने भारतीय वायुसेना की एयरलिफ्ट कैपेसिटी को भी दुनिया के सामने उदाहरण के तौर पर पेश किया। इसके अलावा कई मौकों पर भारत सरकार ने मालदीव को मदद भेजी और साल 2004 2 दिसंबर जब साल की आखिरी महीना था तब समाचार चैनलों पर एक छोटी सी खबर दिखाई गई जिसमें चेन्नई में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। लेकिन देखते ही देखते क्या ऐसी त्रासदी में बदल गया जिसका कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दरअसल उसे दिन समुद्र के अंदर भूकंप आया था जिसकी तीव्रता शुरू में 6.8 नापी गई थी, लेकिन बाद में इसकी तीव्रता का अनुमान करीब 99.7 तक लगाया गया। इस भूकंप में करीब 54 फीट ऊंची लहरें को पैदा किया जिससे इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तंजानिया और मालदीव जैसे देशों के तटों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। इस भूकंप के बाद आए सुनामी में जिन देशों में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई उनमें मालदीव भी एक था और इस मुश्किल समय में भारत मदद के लिए आगे आया और उसने ऑपरेशन सीवेज चलाया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत का जो तट रक्षक डोरनियर विमान और वायु सेवा के 2 विमान राहत सामग्री लेकर 24 घंटे के अंदर यानी 27 दिसंबर को मालदीव पहुंचे। भारत ने हमेशा की है मालदीव की मदद। साल 2021 में जब दुनिया कोविड-19 से लड़ रही थी तब मालदीव उन पहले देशों में से था जिसे महामारी से लड़ने के लिए भारत ने वैक्सीन दी थी। वैक्सीन लॉन्च करने के कुछ ही दिनों के भीतर उस साल भारत ने 3 महीनों में मालदीव को 3 लाख वैक्सीन डोज भेजी थीं। लेकिन अब मालदीव के मंत्रियों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत पर कटाक्ष किया है। हालांकि पिछले कुछ सालों में भारत ने हमेशा मालदीव की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। कोविड में वैक्सीन से लेकर इकोनॉमिक ट्रेड और पर्यटन तक में भारत हमेशा मालदीव के लिए खड़ा रहा है, चाहे वह मालदीव की 1988 में मदद करना हो या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता। भारत मदद करने वालों की पंक्ति में हमेशा पहले नंबर पर खड़ा रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर में भारत ने अत्याधुनिक कैंसर सुविधा स्थापित करने में मदद करने के अलावा इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल के विकास के लिए 52 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने 1996 में तकनीकी शिक्षा संस्थान स्थापित करने में मदद की। भारत ने मालदीव के शिक्षकों और युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए 5.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना भी शुरू की है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।